श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अक्षय जी शर्मा साहब ने कहा था, वो विधि भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 25 तारीख को मैं मिलूं ना मिलूं तो उनको यहाँ तक भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं पे बता देता हूँ, जिनको इससे फायदा मिले ठीक है, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। अपने नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं दूसरी विधि बताऊंगा। फिर जिनको आ जाए वो इस विधि का उपयोग कर लेना, नहीं आए तो अपने दूसरी विधि का उपयोग कर लेना। आज आदरणीय जनार्दन जी पांडे साहब का पंचांग अर्बुद श्री पंचांग प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचांग बहुत बढ़िया है, मैंने संपूर्ण देखा है। गत वर्ष भी आपने इसको भेंट दिया था मुझे, इस वर्ष भी मुझे भेंट में प्राप्त हुआ है। अच्छा पंचांग है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लग्न प्रवेश समय कैसे निकालें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा, वो आपको सांपातिक काल विधि से बताऊंगा। विधि इस प्रकार से होगी, आप चाहें तो लिख लें। नंबर 1, सूर्योदय कालिक, सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट करेंगे। अयनांश निकालेंगे। 10 बिंदु पूरे हैं? ये कल 10 बिंदु पूरे लिखा दिए थे ना आपने, 10 के 10 लिखा दिए थे। आप तो देखो तो सही। ओके। नंबर 3, इसका हम निकालेंगे विषुवांश। विषुवांश निकालेंगे। नंबर 4, विषुवांश में चर का विपरीत संस्कार करेंगे। विपरीत संस्कार करेंगे तो सांपातिक काल होगा। नहीं, रहने दो, अपने संपातिक लिखने की जरूरत ही नहीं। 5, लग्न को सायन करेंगे। लग्न का विषुवांश निकालेंगे। नंबर 7, लग्न का चरांश लिखेंगे, या चर नहीं, चरांश, ऊपर भी चरांश कर देंगे। विषुव काल में, विषुव काल नहीं आएगा, विषुवांश आएगा। विषुवांश में विपरीत संस्कार करेंगे। मतलब धन हो तो जोड़ेंगे, ऋण हो तो धन हो तो घटाएंगे, ऋण हो तो जोड़ेंगे। ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका सांपातिक काल। ठीक है, सांपातिक काल यहां भी नहीं आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा। सांपातिक काल कब आएगा? नंबर 8, चरांश संस्कृत, चरांश संस्कृत लग्न के विषुवांश में से प्रातःकालिक, जिसको कहते हैं सूर्योदय कालिक, है ना, प्रातःकालिक सूर्य के चरांश संस्कृत विषुव काल को घटा देंगे। इसमें अंतर में 9.83 नहीं, 6 का भाग लगा देंगे। तो घटीपल में सांपातिक काल प्राप्त होगा। दस नंबर, सांपातिक काल में 9.83 का गुणा कर देंगे तो विपल प्राप्त होंगे। ग्यारह नंबर, सांपातिक काल में से विपल में मान को घटा देंगे। ये घटा देंगे तो जो हमारा अंतर आएगा उसको हम कहेंगे सावन मान। सावन मान कहेंगे, घटा देंगे। 12 नंबर, अंतर में 2.30 का भाग लगाकर सूर्योदय में जोड़ देंगे तो लग्न प्रवेश का समय प्राप्त होगा।
ये 12 बिंदु आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका लग्न प्रवेश का समय प्राप्त होगा। ठीक है, पहले सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट करेंगे, उसको अयनांश मिलाकर सायन करेंगे, सायन करने के बाद विषुवांश निकालेंगे, विषुवांश निकालने के बाद उसी सायन सूर्य का चरांश निकालेंगे, चरांश निकालकर उस विषुवांश में से चरांश विपरीत संस्कार कर देंगे, धन है तो घटा देंगे, ऋण है तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। फिर लग्न को सायन करेंगे, लग्न का विषुवांश निकालेंगे, फिर लग्न का चरांश निकालेंगे और इसका जो विषुवांश आया है इसमें विपरीत संस्कार कर देंगे। अब ये विपरीत संस्कार वाला जो मान है, इसमें से वो विपरीत संस्कार वाले मान को घटा देंगे, तो जो अंतर प्राप्त होगा उसमें 6 का भाग लगा देंगे, तो घटी पल में सांपातिक काल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस सांपातिक काल में 9.83 का गुणा कर देंगे, तो विपल में जो मान प्राप्त होगा उसको सांपातिक काल में से वो विपल घटा देंगे। ठीक है, और अंतर जो आया है उसमें 2.5 का भाग लगाकर 2.30 का भाग लगाकर सूर्योदय में जोड़ देंगे, तो लग्न प्रवेश का समय प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी छोटी सी विधि है, इसको आप कर सकते हैं। ये सांपातिक काल वाली विधि है, और वो वाली विधि है हमारी भारतीय विधि है। ठीक है, पर अब आप एक निर्णय तो करना ही पड़ेगा कि आप कौन सी विधि से चलना चाहेंगे। अगर आप ये कहें कि साहब हमें ये विधि बता दो, वो विधि, हर चीज की 2 विधि, मेरे पास 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि भी है, पर अब सारी विधियां बताएंगे तो अपना कोर्स पूरा नहीं होगा। अब जैसे ग्रह स्पष्ट में भी पहले ये तय कर लें कि आपको काय से करना है। अगर अपन एक इससे पूछेंगे एक इससे पूछेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। एक ही पद्धति से चलेंगे तो वो ज्यादा सटीक और सरल चीज होगी। 2-2 चीजों में फिर आपस में इधर का उधर हो जाएगा। कभी आप सोचेंगे ये कहां से आया, उसमें ये कहां से आया, और फिर गड़बड़ी हो जाएगी। या आप कहते हैं तो मैं तो भले ही वो सब पर फिर समय उतना लगता है। अब अपने दिसंबर में पूरा करना है अपने को, वैसे भी मैं 1 घंटे से ऊपर ही ले रहा हूं क्लास, तो पहले ये सभी मिलके फाइनल कर लें कि साहब कौन सी विधि से चलना है। गुरु जी प्रणाम। हाँ साहब प्रणाम। आप यही बताइए कि जो 5:30 बजे का हम लोग का गणित हो जाए, जो आपका पंचांग है तो 5:30 बजे कैसे बना है, हाँ और केतकी से या नहीं तो गणित मालिका से। हाँ हाँ, नहीं पर अब उसमें सूत्र से बताना है कि सारणी से बताना है। नहीं गुरु जी, सूत्र से, सूत्र से। सूत्र से, ठीक है। और सूत्र में जैसे 4 सदस्यों के समझ में नहीं आया तो गणित समझ में आ जाए तो सारणी तो समझ में आ जाएगी लगभग, मेरे हिसाब से। पहले गणित हाँ सबको आ जानी चाहिए, हाँ, तो बाद में सारणी तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन गणित नहीं आएगा। देखो अपन जो है 1 अप्रैल का वृषभ लग्न प्रवेश निकालते हैं। 1 अप्रैल 2023, दिनांक 1/4/2023। ठीक है, अब इसमें 1/4/23 में
जो हमारा सूर्य स्पष्ट है, स्थान ले लेते हैं निमच। स्थान निमच, इसके अक्षांश की जरूरत लगेगी 24-28, या इसको दशमलव में बदलेंगे तो आएंगे 24.6 6 36, 6 36 और 7, ये आएंगे दशमलव में। ठीक, अब आगे चलते हैं। सूर्य स्पष्ट क्या है? सूर्य स्पष्ट वो है आपका 11 16 49 36, 11 16 49 36। आपके पास पंचांग है ये अपना, उसमें अगले दिन में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे। गति निकालना अब नहीं बताऊंगा मैं, गति निकालना आपको पता है। अपन पंचांग निर्माण पर बात कर रहे हैं, तो अब गति का गणित नहीं करेंगे यहाँ पे।